वन वर्ड में अगर रिव्यू करूँ ना सलार का, मास्टरपीस का ट्रेलर। मतलब गद्दारी कर रहे हैं यार हमारे साथ। सलार मेरे को बहुत लगा हुआ है बेकार। सलार का ट्रेलर डिसेंट है। प्रभास ने आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को चुनौती दी। शाहरुख दिखावापन करता है। सलार का ट्रेलर आ गया, क्या बोलना चाहोगे? देखो, सलार का ट्रेलर का वेट कल से कर रहा हूँ, जब से पता चला मुझे कि 7:15 या 19 में आएगा। हालांकि बता दूँ आपको कि इन्होंने तेलुगु पहले डाला, उसके बाद मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, एंड में इन्होंने हिंदी डाला और मैं वेट करके फाइनली हिंदी इसका ट्रेलर देख लिया है। सलार पार्ट 1 सीज फायर, जो कि पार्ट 1 में है। वन वर्ड में अगर रिव्यू करूँ ना सलार का, मास्टरपीस का ट्रेलर। जिस तरीके से उन्होंने ट्रेलर को काटा ना, सुपर है। लेंथ उन्होंने ज़्यादा रखा है ट्रेलर का, 3 मिनट 14 सेकंड के आसपास का ट्रेलर है। जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होती है ना, पृथ्वीराज सुकुमार और प्रभास सर का जो बचपना का दिखाया ना कॉम्बो, ज़बरदस्त दिखाया दोनों का कॉम्बो। मतलब कि एक दोस्त, एक फ्रेंड की कहानी है। उसके बाद फिर डायरेक्ट सुकुमार की एंट्री होती है। मतलब जिस तरीके से, मतलब कि 1.5 मिनट ट्रेलर में आप देखोगे तो सुकुमार दिखते हैं। उसके बाद उनके वर्ड एक निकलता मुंह से, वो निकलता है देवा। उसके बाद वो जो पंच आता ना मेरे भाई अपने प्रभास सर का, उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंसेस आती है ना, ज़बरदस्त। वो जो बॉडी वॉडी दिखाया ना भाई, मतलब कि यार वो भी अभी बोल दिया है, बहुत हो गया। आदि पुरुष बहुत हो गया। इनसे एक और मूवी आई थी साहो। अब देखो मेरा कमबैक, बहुत बड़ा कमबैक होने वाला। और ये क्रेडिट जाएगा प्रशांत नील, जिन्होंने KGF और KGF चैप्टर 2 जैसी मास्टरपीस बनाई है। हालांकि आपको बता दूं कि बहुत लोग इस मूवी को कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे KGF से। आपको बता दूं कि ये KGF वाली फील नहीं आती। ये इसमें कहानी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया कि 1000 पहले बहुत कुछ लोग, मुगलों का ज़माना था, जहाँ पर कब्ज़ा था, उसको लेके कहानी बताया गया है। तो हमेशा से प्रशांत नील एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और एक अच्छी स्क्रिप्ट पे मूवी बनाते हो, और यहाँ पे वो दिख रहा है। हालांकि अब ट्रेलर से जज नहीं कर सकते हो कि मूवी अच्छी है या बुरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेलर इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से काटा है। सुरती हसन को लिया उन्होंने, हालांकि छोटी सी झलक दिखा है सुरती हसन का, और बहुत अच्छी हीरोइन है वो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। वहाँ पर उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा धमाल कमाल करती है। और एक और एक्टर है यहाँ पे, जगपति बाबू, जो रिसेंटली किसी का भाई किसी की जान में आपने देखा होगा विलन के तौर पे। अगर आप लोगों को पता नहीं है ना, तो आपको बता दूं ना, ये जो एक्टर है ना, ये बहुत पहले ना एज ए लीड रोल करते थे मूवी में, अब वो विलन का रोल करते हैं ज़्यादातर। ये ना बंदा अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं। ये बंदे का आप देख लोगे परफॉर्म खा जाता पूरी मूवी, और ये बंदा ना अकेला काफ़ी है मूवी को खाने के लिए। हालांकि देखा जाए तो प्रभास सर भी हैं, सुकुमार है, तो यार 2 लेजेंड एक्टर हैं। तो प्रॉपर बोलूँगा ना, फुल मास मूवी निकलने वाली है ये, और लोग ना सीटी ताली बजा बजा के पागल हो जाएंगे थिएटर में। ये सच में एक डायनासोर है, और इसके आगे पीछे जितने भी जानवर आ रहे हैं ना भाई, सबके लिए ये एक मतलब कि ये सबको खाने वाली है। मैं हिंट दे रहा हूँ, पब्लिक समझदार है, पब्लिक समझ गई होगी किसकी बातें हम कर रहे हैं। लेकिन जो भी बोलो, मैं तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जिन्होंने 22 तारीख को क्लेश ना करके 21 तारीख को रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है। ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आपकी मूवी 21 को आ रही है, बहुत अच्छी है, अच्छी खासी धमाल करे, दुआ करता हूँ। लेकिन ये जो डायनासोर है ना, बहुत भारी पड़ने वाला भाई। और ये प्रशांत नील की मूवी है। प्रभास सर की तो है ही है, लेकिन प्रशांत नील को ना, मतलब कि आप ना इग्नोर बिल्कुल मत करो। इनकी मूवी में जो जान होती है ना, और इनका जो कहानी होती है, ज़बरदस्ती। और इसमें एक और कैरेक्टर है गरुड़ा। तो हालांकि आपको बता दूं, गरुड़ा का जो उनका काम होता है, आपने देखा ही है KGF में जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया था, ज़बरदस्त है। मतलब कि यार फुल गूज़बम्प ट्रेलर लगा, और हिंदी डब भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। तो ये मूवी सलार प्रभास के लिए बहुत बड़ा कमबैक बनेगी, और यहाँ से एक बार फिर से वो रेबल स्टार कहलाएंगे। जिस तरह से अभी क्लैश की बात हुई, डंकी वर्सेस सलार, आपने डंकी का ड्रॉप 1 भी देखा, ड्रॉप 2 भी देखा गाना भी देखा जी। कंपेयर करें तो आपको कौन सा बेटर लगा? और अगर देखो, डंकी से तो कंपेयर मत करो। अगर हाँ, इस माहौल में अगर जवान आती तो थोड़ा भारी पड़ सकती थी सलार पे, लेकिन डंकी का जो ड्रॉप 1 आया था ना, कहीं ना कहीं मुझे एवरेज लगा था वो। और वो जो हाइप होती है ना शाहरुख खान की फिल्मों का, जैसे कि जब आया था पठान का टीजर, क्या हाइप बना था भाई। उसके बाद जवान का जो आया था प्रीव्यू फर्स्ट, क्या हाइप बना था। लेकिन डंकी वो हाइप नहीं बना पाई है। ड्रॉप 2 भी आ गया गाना, लूट पुट गया,
वो सच में लुट पुट गया। उसके बाद आज ये एक लिरिक्स सॉन्ग आया, पता नहीं चल रहा पब्लिक के बीच क्या, मतलब कि शाहरुख खान का ये जो मूवी है ना कहीं डिसअपॉइंट करने वाली है, क्योंकि ये हाइप क्रिएट नहीं कर पाई है, और जो हाइप बनती है शाहरुख खान का वो देख नहीं रहा। हालांकि राजू हिरानी की मूवी है और सब लोग कह रहे हैं कि राजू हिरानी का ट्रेलर में दम नहीं होता। चलो मानता हूँ ट्रेलर में दम नहीं होता, लेकिन राजू हिरानी की जितनी भी फिल्में आई है वो हाइप बनाई है, और यहाँ पे राजू हिरानी वर्सेस शाहरुख खान है भाई, दोनों का कॉम्बो दिखने वाला है एक मूवी में, तो ये हाइप क्यों नहीं बना पा रही है? तो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है। और ये जो डिसीजन उन्होंने लिया ना, हालांकि आपको बता दूं आज से 2-3 महीना पहले 22 तारीख को रिलीज होने वाली थी डंकी, लेकिन उनको पता था डायनासोर आ रहा है, आ जाओ पीछे, जो बोलते हैं ना पूछ, जो होता है ना डायनासोर का पूछ, उसके नीचे दबने से अच्छा कि थोड़ा सा खिसक जाओ, वही में भलाई है। तो कहने कि डंकी अच्छी ओपनिंग लेके जाएगी। अगर मूवी अच्छी हुई तो सलार को टक्कर देगी, अगर मूवी अच्छी नहीं रही तो फिर तो सलार पूरी की पूरी मूवी खाने वाला, क्योंकि भाई प्रशांत नील आंखें बंद करके सुपर हिट। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देखो प्रशांत नील की जो भी मूवी आती है ज़बरदस्त होती है, तो इसमें रेटिंग वोटिंग मत दो, इनको यूनिवर्स दो, क्योंकि इन्होंने मास्टरपीस KGF 2 जैसी फिल्में बनाई है, इनकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं इस बार भी वो अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए यूनिवर्स दे दो, वो भी कम है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया ट्रेलर को। और लोकेशन देख ही रहे हो आप, उनका लोकेशन में पावर होता, पावर। वेलकम। फाइनली सलार का ट्रेलर आ गया है, कैसा लगा? काल को आया मजाक कर रहा हूँ। ट्रेलर देखा मैंने, ट्रेलर यार पहले तो मलयालम, फिर कन्नड़ा, फिर तमिल, तेलुगु, इतना होने के बाद हमारी भाषा में दे रहे, तो फिर हम भी वैसा कलेक्शन भी दिखाएंगे इनको, टेंशन मत लो प्रशांत नील। और रही बात इसको ट्रेलर की, तो मैं पता नहीं ऐसा क्यों लगा मुझे कि मैं KGF 2 का ट्रेलर देख रहा हूँ। वही जो कलरिंग था ब्लैक मतलब राज कपूर की फिल्मों ब्लैक वही दिखा रहा है, कुछ नया नहीं लेके आया इसके अंदर। आई थिंक 2-3 कलर डाल देते कैमरे में तो शायद कुछ अलग होता। अभी लोग बोल रहे हैं कि KGF का ये नहीं है, बोले अलग है KGF से, मेकर्स KGF का ही दिखा रहे हैं। तो अब क्या साबित करना चाहते हैं, मतलब गद्दारी कर रहे हैं यार हमारे साथ और हिंदी ऑडियंस के साथ। सो ट्रेलर स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा 1 मिनट 40 सेकंड तक तो इनकी सारी सिर्फ घर की सब वो चल रही है कि हम ऐसा वैसा, वो बोले मैं तेरे लिए, आई थिंक वो एक बच्चे का डायलॉग है, मुझे याद भी नहीं आ रहा हो, ठीक है। लेकिन 1:40 के बाद जब फिर प्रभास की एंट्री है, वो थोड़ा डैशिंग लगा मेरे को, क्योंकि वो जो रॉड को पकड़ रहे, रॉड पे निशान छोड़ रहे, तो ऐसा बॉक्स ऑफिस पे भी छाप छोड़ना सर, क्योंकि हैट्रिक मार चुके हो आपने वो 3 जो इनकी फिल्म की गई थी, राधेश्याम साहो और आदि पुरुष, मैं सपने में भी भूल नहीं सकता वो पिक्चर। तो इस बार थोड़ा ज़रा जिस तरह से वहाँ छाप छोड़ रहे हो बॉक्स ऑफिस पे भी दे देना। लुक तो डैशिंग लग रहा है यहाँ पे उनका, और साथ में श्रुति हसन है और पृथ्वीराज सुकुमारन। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम ये लोग जो साथ में काम कर रहे हैं, सुकुमार जो हमारे पृथ्वीराज, वो उन्होंने अय्या फिल्म की थी रानी मुखर्जी के साथ, आगे भाई हल्ला मचाए रहे, और ये दोस्ती के ऊपर कहानी है। तो आई थिंक दोस्ती पे तो बहुत सारी मूवीज़ बनी है, जो हमारी एक फिल्म है शोले, वो भी दोस्ती पे है, और फिर करण अर्जुन भी, यानी हमारी बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी दोस्ती पे फिल्म्स है जो सुपर हिट ही रही है, मतलब ज़्यादातर तो सुपर हिट्स आई है। तो अभी मैं भी देखते हैं, और बहुत लोगों का ये भी मानना है, बोले भाई शाहरुख के सामने देखो हर टाइम एक जैसा नहीं होता। अब शाहरुख खान का जो हाइप है 2018 में था, ठीक है, लोग बोलते हैं उसमें सलमान भाई थे, पिक्चर हिट नहीं हुई, ठीक है यार, वो आनंद एल राय की गलती थी, शाहरुख भाई की नहीं थी। और इसमें भी आप देख रहे हो जैसे कि डंकी में, अगर मैं कहते हैं ना, वो ये लोग जो प्रशांत नील के जितने भी सब है फैंस है, वो लोग बोल रहे हैं कि पहाड़ है, राजकुमार हिरानी चट्टान है, वो ऐसा वाला चट्टान है जो मतलब आसमान से खाली 1-2 इंच नीचे। आज तक का रिकॉर्ड है, आपने खुद देखा होगा, कोई मूवी उनकी फ्लॉप नहीं है। तो अब जब डंकी का भी ट्रेलर आएगा तो हम उसके ऊपर फिर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेस्ट लगता है। कि अभी ये तो मेरे को बिल्कुल भी बेस्ट नहीं लगा, दूसरा आएगा तो फिर कुछ आईची जय होगा इसमें। क्या बोलना चाहोगे, कैरेक्टर भी सेम लग रहा है, प्लॉट भी सेम लग रहा अरे मुझे तो, मैं बता रहा हूँ सर, मुझे ऐसी लगा कि कभी बस यश की आने की देरी है, बस वही वाइब लग रहा है, वही अधीरा वाला सीन दिखा रहे हैं, और जो कुल्हाड़ी से दड़ा रहे, जो मतलब देख के ऑडियंस को ऐसा सोच रहे कि डर जाएंगे। अरे हम लोग प्रभास की 3 पिक्चर देख के बहुत डर गए, आज तक काँप रहा हूँ मैं वो फिल्में देख के। वो साहो अभी भी याद आता है, जो ऊपर से नीचे आते हैं और थिएटर से ऑडियंस बाहर आती है। तो जिस तरीके से ये लोग प्रेजेंस कर रहे हैं, ठीक है, अभी मूवी आने के बाद देखेंगे ये लोग 22 तारीख को क्या धमाका करते हैं। 1 दिन पहले शाहरुख है, तो मेरे को तो लगता है वो अपनी जगह पे चलेगी, ये अपनी जगह पे चलेगी। कहीं ऐसा हाल ना हो जाए वहाँ 0 फ्लॉप हुई थी और KGF हिट हुई थी, यहाँ पे सलार फ्लॉप हो जाए और डंकी हिट हो जाए वापस से। है। क्या बोलना चाहोगे, जिससे जो डंकी का ड्रॉप वन आया था तो बहुत बोल रहे थे टीजर ड्रॉप वन में इतना मज़ा नहीं है, डायरेक्टर खा लेगा ये, आप क्या बोलना चाहोगे? डायनासोर क्या खा लेगा, मतलब ये तो मतलब कहाँ से आते हैं फैंस लोग, आपको पता है तो मुझे बताओ, मिल के आऊँगा। अरे ठीक है यार, उसमें ड्रॉप वन तो मुझे भी पसंद नहीं आया, जो लुक्स था वो 0 वाला लग रहा था। अब वो किस तरीके से राजकुमार सर ने प्रेजेंस किया है, क्योंकि एक लुक में शाहरुख सर जब ड्रॉप वन के
उसमें चलते हैं जब पठानी में तो वो लुक अलग दिख रहा है, और फिर मन्नू के कैरेक्टर में ट्रेन में जब होते तो एक कैरेक्टर अलग दिख रहा है। अब वो राजकुमार सर ही जान सकते हैं कि मैंने क्या इसके अंदर रखा है। तो अभी आया भी नहीं है और पहले से आप बोलोगे कि भाई हम बड़े तो कैसे होगा, मतलब बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है, ऐसी थोड़ी ना। 33 साल से बादशाह बॉलीवुड है यार वो। प्रभास तो अभी भी आया ना यार, तो जब फिल्म आएगी तो देखेंगे ना, पहले से ही। आउट ऑफ 5 कितना स्टार दोगे ट्रेलर? यार ट्रेलर तो जमा नहीं हो तो KGF का सस्ता मेरे को लग रहा था, फिर 2.5 तो दूंगा मैं। जब मूवी आएगी लगेगी जब देखेंगे तो फिर ये रिव्यू जो है उसमें स्टार्स भी बढ़ जाएगी, बाकी तो कुछ बोल नहीं सकते। फाइनली सलार का ट्रेलर आ गया है, क्या बोलना चाहोगे? सलार मेरे को बहुत लगा हुआ है बेकार, सीरियसली। ट्रेलर में ना मेरे को ज़रा भी मज़ा नहीं आया। मेरे को आज से 2017 वाली वाइब आ रही थी, 2017-18 वाली KGF की। पूरा वही है, डार्कनेस है, फुल डार्कनेस से भरा हुआ है। प्लॉट वही है सेम, एक गांव रहता है जैसे करोड़ा, वहाँ पे जो है एक अपना विलेज बना के पूरा अपना वो रहता है, तो इसके अंदर भी एक वैसा ही कुछ बताया गया है। तो प्लॉट सेम लग रहा है, बस उसके अंदर एक न्यू कुछ लग रहा है ना, तो वो है देवा और उसकी फ्रेंडशिप। स्टार्टिंग में उसका डायलॉग है कि अगर तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा, चाहे मारूंगा या मर जाऊँगा, ऐसे ही कुछ डायलॉग है। तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, इतना कुछ खास नहीं है, मज़ा नहीं आया ट्रेलर में। क्या बोलना चाहोगे? इस बार प्रभास को लिया गया है पर फील वही दिया गया है, क्या लग रहा है कि अगर वही होगा तो लोग ऑडियंस पसंद करेंगे? भाई देखो, मैं सच बोलता हूँ ना तो लोगों को चुभता है, और इतना चुभता है ना कि मतलब फिर पगल अपनी पिछवाड़ी दबा के भागते, कमेंट में गालियाँ देते तो दो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो जेन्युइन है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आप एक इंसान को रोज़ दाल चावल खिलाओगे ना तो खाते खाते पक जाएगा। तो प्रशांत नील के बारे में मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक ही टेस्ट, एक ही चीज़ ऑडियंस को दोगे ना तो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं फिर पक जाएगी। हालांकि आजकल मास मूवी लोग देख रहे हैं, चाहे वो आप जवान की बात ले लो, चाहे वो आप पुष्पा ले लो, चाहे वो आप एनिमल ले लो, या फिर इनकी मूवी उठाओ KGF या KGF चैप्टर 2 ले लो। बट एक ही प्लॉट पे मूवी बनाना, उसी तरह का एक्शन बताना, तो यार ऑडियंस को हमेशा मार धाड़ पसंद नहीं आती। कहीं ना कहीं लोगों को रोमांस भी चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों को कॉमेडी भी चाहिए, थोड़ी हैप्पीनेस चाहिए। हालांकि साउथ में प्रभास का बोलते ना हाथ बहुत टाइट है, मतलब भगवान मानते हैं उनको, वहाँ पर होंगे वो अपने आगे भगवान। पर हमारे यहाँ के तो पता है ना आपको कौन है, शाहरुख खान। मैं शाहरुख खान का फ़ैन ज़रूर हूँ, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अगर डंकी का ट्रेलर ख़राब रहा ना तो मैं ख़राब ही बोलूँगा, क्योंकि फ़ैन हूँ, चूतिया नहीं। जिस तरह से ड्रॉप वन आया था और सलार का ट्रेलर, दोनों को देखा जाए तो आप क्या बोलना चाहोगे? भाई देखो, मैंने ना जब मैं बहुत छोटा था, मैं राजकुमार हिरानी के बारे में बचपन से एक ही बात सुनता आया। उनकी 5 मूवी डायरेक्शन उन्होंने दी है कि उनके ट्रेलर टीज़र गाने में कुछ नहीं रहता, जो कुछ रहता है उनकी पिक्चर में रहता है। तो हाइप तो किसकी भी रहती है, आपको पता था, लोग बोल रहे थे इंडिया जीतने वाली है, जीतने वाली है, जीतने वाली है, पता ना क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो भाई पहले मत कूदो, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, पिक्चर आने दो। जो पिक्चर अच्छी रहेगी अच्छी बोलूँगा, अगर डंकी ख़राब रही डंकी को ख़राब बोलूँगा, अगर सालार अच्छी रही सालार को अच्छी बोलूँगा। बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगा, मुझे प्लॉट सेम दिख रहा है, वही डार्कनेस है, वही KGF वाला फील आ रहा है, वही एक्शन है, वही कुलाड़ी है। तो मुझे ट्रेलर में मज़ा नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। गन पॉइंट पे भी कोई इस साल प्रभास का फ़ैन भी आके बोलेगा कि ट्रेलर को अच्छा बोल, तो मैं अच्छा नहीं बोलूँगा। जो फैक्ट है वो है, दुनिया जाए भाड़ में, हम जो जेन्युइन है वही बोलेंगे। पर इसमें कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कैरेक्टर भी सेम है, तो सेम फील ही भाई देखो ना, आपको गरुड़ा का फील आएगा, एक वो नाक में बाली वाला वो एक फील आएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब कैरेक्टर आपको मतलब वही दिख रहे हैं जो KGF में थे, फिर KGF चैप्टर 2 में थे। जिस तरह का मतलब एक कुलाड़ी दिखा है तो पीछे यूँ, अरे क्या है यार, मतलब कुलाड़ी दिख, कब तक आप डराओगे? एक कुलाड़ी दिखा के लोगों को बैकग्राउंड में कब तक भगाओगे? मतलब समझ रहा हूँ, ये वहाँ का एक बोलते ना, वहाँ का बोलते ना क्या बोलते हैं, क्रिस्पी आइटम है वहाँ का, जो मतलब एक रहता है ना चना कुरमुरा जिसको बोलते हैं, वहाँ का ये है। तो आप एक कुलाड़ी उठा के कब तक लोगों को डराओगे? मतलब समझ रहा हूँ, मैं सब समझता हूँ, बट यार वही मैं फिर बोलूँगा, सेम चीज़ आप मुझे रोज़ दाल चावल खिलाओगे तो मैं कहाँ से खाऊंगा भाई? कभी बिरयानी भी तो दो। तो कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट और अलग रखो। हालांकि आप मास मूवी रखते, नो डाउट आप मास मूवी रखते इसको, बट थोड़ा तो कुछ एंगल चेंज करते। मुझे टोटल KGF 2 और 1 की याद आ रही है उस ट्रेलर को देखकर। मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आया ट्रेलर में, मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ प्रशांत नील जी से। इसमें क्लैश की बात हो रही थी तो लोग बोल रहे थे डायनासोर खा लेगा डंकी को, ये वो। भाई देखो, लोगों का काम है बोलना, बोलने दो उनको। मैं भी बोलता हूँ कि चलो डंकी का डंका बचेगा और डायनासोर की प्रजाति ख़त्म हो गई है, तो अब इंसानों का दौर है, तो इंसान ही चलेंगे। तो लोगों का काम है बोलना, बोलने दो। अगर डायनासोर खाता है तो खा ले भाई, अच्छी बात है, तेरा पेट भर ले।
अगर पता चला डायनासोर नहीं खा पाया, नगाड़ा इतनी ज़ोर का बजाया, डंकी का डंका इतना ज़ोर का बजाया कि डायनासोर के कान फट गए और जंगल की तरफ वापस चला गया, तो क्या होगा ये सोचो। तो भाई जो मतलब लोग बोल रहे थे ना कि 2016-18 में जो शाहरुख खान का हाल हुआ था, तो भाई वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो भाई वो साल दूसरा था और ये SRK का साल दूसरा है। ये वक्त बताएगा, जज्बात बताएंगे, हालात बताएंगे कौन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारता है और कौन असली है बाजीगर, किसको लगता है डर और किसका अंजाम बुरा होता है। तो लोग समझ गए होंगे मैंने शाहरुख खान की तीनों पिक्चर का नाम लिया हूँ, डर, बाजीगर, अंजाम। डर शाहरुख खान को लगता नहीं, बाजीगर वो है और अंजाम प्रभास को देखना पड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर 21 तारीख को कि क्या होता है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं। ट्रेलर को आउट ऑफ 5 कितना स्टार देते भाई मैं इसको स्टार दूंगा ही नहीं, क्योंकि स्टार के लायक है ही नहीं ट्रेलर। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं हेट बिल्कुल नहीं फैला रहा, क्योंकि मेरे को 0 से भी 0 स्टार दूंगा, क्योंकि शाहरुख खान की जो मूवी आई थी ना 0, वो इसके ऊपर शूट करता है। तो इस मूवी को मैं, इस ट्रेलर को मैं 0 स्टार ही दूंगा। यो वेलकम। सलार का ट्रेलर डिसेंट है। आप जैसे स्टार्टिंग में देखोगे ट्रेलर के तो दोस्तों की कहानी बताई है और एक दोस्त उसमें से बहुत ज़्यादा दूसरे दोस्त के लिए ऐसा बोलते हैं ना, मर मिटता है कि तेरे लिए मैं जान दे दूंगा। वो जो स्टार्टिंग में जो एंगर होता है, एक्टर्स अच्छे हैं। आप देखोगे अपने KGF के गरुड़ा है, बहुत सारे। श्रुति हसन तो मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, ये हीरोइन है इसमें मेन लीड। और प्रभास, उनके ही आदि पुरुष नहीं चली, ना राधेश्याम चली और ना साहो चली, तो ये नहीं चली, फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल है आगे। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं, सलार एकदम सुपर डुपर हिट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। स्टोरी में तो टोटली दम होगा ही। और पहले लोग KGF से कनेक्ट कर रहे थे कि रॉकी भाई का कैमियो होगा, ये बहुत अलग अलग थियरीज बनी थी, पर प्रशांत नील ने खुद ही कंफर्म किया कि सलार एक टोटली डिफरेंट है, KGF से कनेक्टेड नहीं है। जिस तरह से जो ट्रेलर आया है, आपको लग रहा है कि KGF को फील दे रहा है वैसे? हाँ, क्योंकि साइड्स वगैरह देखोगे ऐसे लगते हैं वही साइड्स पे शूटिंग हुई है एक्चुअल में। तो प्रशांत नील से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है साउथ के डायरेक्टर से। मैं तो पर्सनली साउथ को बहुत प्रेफर करता हूँ। तो प्रभास के लिए ये लास्ट चांस है, बट दमदार चांस है। और अब देखते हैं कभी कैसे। भी डंकी भी रिलीज़ हो रही है और जस्ट एक दिन बाद सलार है, तो सलार साउथ में एकदम धमाका मचाएगी। और डंकी तो शाहरुख का क्रेज़ अभी मालूम है, जवान पठान के बाद क्या है यहाँ पे, ऊपर से राजकुमार हिरानी है। तो प्रभास एकदम डैशिंग है, एक्शन भी सॉलिड और जैसे से एंट्री होती है ट्रेलर में बहुत सॉलिड है। क्या बोलना चाहोगे जिससे बिगेस्ट क्लैश ऑफ द ईयर बोला जाएगा? हाँ, क्या लग रहा है आपको, कैसा होगा? क्योंकि ड्रॉप 1 भी आया, आपने देखा होगा, अभी सलार का ट्रेलर भी आया है। क्या बोला एक्चुअली समझा नहीं। जो डंकी का ड्रॉप 1 करके हाँ, ड्रॉप 1 है। ये ट्रेलर आया है, हाँ, देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? डंकी मेरे को लगता है लोग को सलार का है ना एक और ट्रेलर, सेकंड ट्रेलर लाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा अभी 7/20 को ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो उतनी देर में मैंने जितना देखा उतने में मिक्स रिस्पांस आ रहा है मूवी को, मिक्स रिस्पांस आ रहा है मूवी को सलार को। तो एक और ट्रेलर लॉन्च करना चाहिए लोग को। आपको क्या लग रहा है डंकी वजह सलार में किसकी जीत होगी? मेरे को लगता है दोनों अपनी अपनी जगह जीती जाएंगे। डंकी का 1000 करोड़ पक्का है और सलार का पोटेंशियल भी है 1000 करोड़ का, बट देखते क्या होता है। स्क्रिप्ट में दम हो तो कंटेंट इज़ द किंग मैन। ट्रेलर को कितना स्टार दोगे 5 में से? 3 2 मार्क कम किया या कमी लगी? थोड़ा मतलब KGF से हटके कुछ न्यू देखने नहीं मिला, सेट्स वगैरह वही है, और थोड़ा कुछ बता सकते थे, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए वेलकम। फाइनली सलार का ट्रेलर आया, कैसा लगा? सबसे पहले प्रशांत को धन्यवाद देंगे कि प्रशांत ने विश्व सिनेमा में भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाई। प्रशांत ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में स्थान दिलाने के साथ साथ फिल्म की मेकिंग्स, म्यूजिक, प्लेग्राउंड, एक्शन, उसके बाद फिल्मांकन, छायांकन अंतर्राष्ट्रीय स्तर उठाया। बहुत पहले शुरुआती दौर में जब प्रशांत हॉलीवुड में प्रवेश कर रहे थे तो हॉलीवुड के हलकों में उनकी उपयोगिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बाहुबली से अपनी जो छाप छोड़ी है, भारतीय सिनेमा में वह छाप धीरे धीरे और अभिनेता अपना रहे हैं। प्रशांत की देन है कि और अभिनेता उसकी नकल कर रहे हैं। प्रशांत नील उनके डायरेक्टर हैं। प्रभास अभी वो सालार लेकर आ रहे हैं। सालार का ट्रेलर देखने के बाद मध्य एशिया की राजनीति याद आती है, सेंट्रल एशिया की राजनीति आती है, दक्षिण एशिया की राजनीति आती है। मध्यकालीन भारत में जो आक्रमण हुए थे, प्रशांत नील ने उसे सालार में पिरोकर भारतीय दर्शकों को भारतीय उपमहाद्वीप की पूर्वी राजनीति से परिचित कराया है और वर्तमान से जोड़ा है। प्रभास की जो तीनों पिक्चर नहीं चली, राधेश्याम पिक्चर न चलने के कारण क्या है, दर्शकों का रुझान ठीक नहीं था।
प्रचार ठीक नहीं हो पाया, वह प्रेम पर आधारित थी। और प्रभास को लोग एक्शन हीरो के रूप में जानते थे। प्रभास जब हॉलीवुड में प्रवेश किए तो वह एक्शन हीरो के रूप में आए थे। राधे श्याम के न चलने के पीछे कारण उनका एक्शन का न होना, जबकि राधे श्याम क्लासिकल फिल्म थी, अच्छे फिल्मांकन थे, छायांकन थी, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, दृश्यांकन अच्छा था, संवाद अच्छे थे, लेकिन चल नहीं पाई। राधे श्याम के बाद रामायण आई। रामायण में आदि पुरुष आई। आदि पुरुष को अधार्मिक लोगों ने राजनीति कर दिया। आदि पुरुष में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। आदि पुरुष की जो फिल्मांकन बहुत बेहतर थी, लेकिन धर्म की राजनीति चलते पिट गई। लेकिन फिल्म का मेकर्स, फिल्म की म्यूजिक, फिल्म का बैकग्राउंड, फिल्म का स्थायित्व, फिल्म का स्वरूप बहुत नंबर 1 था। प्रभास जो हैं, प्रभास लगता है भारत में वो छाप छोड़ रहे हैं जो अमिताभ बच्चन नहीं छोड़ पाए, जो दिलीप कुमार नहीं छोड़ पाए। तीनों खान की टिकड़ी को प्रभास ने अकेले चुनौती दी। प्रभास ने आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को चुनौती दी, रणबीर कुमार किनारे कर दिया। आज प्रभास ही हैं जो भारतीय सिनेमा को एक नया लुक दे रहे हैं, नया फैशन दे रहे हैं, नया विचार दे रहे हैं, नया एक्शन दे रहे हैं। वही प्रभास हैं जो भारतीय सिनेमा को एक नया मोड़ दे रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वो भारतीय देशभक्ति पिक्चर बनाएं। जिस तरह से सलार पिक्चर रिलीज होने वाली है और शाहरुख खान की पिक्चर डंकी से क्लैश होने वाली है, तो क्या सालार, अब आप सालार की तुलना अगर डंकी से करेंगे तो डंकी का विषय वस्तु अलग है, सालार का विषय वस्तु अलग है। डंकी के निर्देशन अलग है, सालार के निर्देशन अलग हैं। डंकी का जो संदेश है जनता के बीच में वह एक समसामयिक है, लेकिन सालार का संदेश ऐतिहासिक है, पौराणिक है, आजीवन चलने वाला है। और रही बात प्रभास और शाहरुख की, शाहरुख दिखावापन करता है, प्रभास में दिखावापन नहीं है। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा बाजी? नंबर 1 प्रभास, एक्शन भारत को युद्ध प्रिय है। रही बात शाहरुख की, तो उसका एक ग्राहक है, उसका एक मैटर है, वो भी देश की धड़कन है, वो भी अच्छा हीरो है, उसने एक फैन फॉलोइंग बनाई है, अच्छे आदमी है, वो भी नंबर 1 ही रहेगा। मेरी इच्छा है कि मेरे देश के हर हीरो नंबर 1 रहें। सर जिस तरह से सलार का ट्रेलर आया, सब बोल रहे सेम केजीएफ की जैसा है। मानव की एक प्रवृत्ति है, वह तुलना बहुत जल्दी करता है। हर आदमी को राणा प्रताप नहीं कह सकते, हर कोई अकबर महान नहीं हो सकता, हर कोई ख्वाजा गरीब नवाज नहीं हो सकता, हर कोई हनुमान नहीं हो सकता। तुलना करना अलग बात है, समन्वय करना अलग बात है, सहकारिता करना अलग बात है, सामंजस्य करना अलग बात है, लेकिन मूल्यांकन अलग बात होती है। रही बात सालार की टेलर जो है सालार के विषय वस्तु के अनुकूल है। केजीएफ का विषय वस्तु अलग था, वह एक सीमित विषय वस्तु था, वह सिर्फ भारत में था, वो गोल्ड फैक्ट्री के बारे में था। लेकिन केजीएफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषय है। केजीएफ का मामला जो है ईरान से शुरू होता है, ईसा के 30वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी से, गोरी से। ये फिल्म जो है ऐतिहासिक है और भारत के कई रहस्यों को खोलने जा रही है। और रही बात तुलना की, तुलना एक छोटी चीज़ है। क्या लग रहा है कि 3 करोड़ के बाद ये सुपर हिट होगी? सुपर डुपर हिट। अगर सालार के पीछे कोई हॉलीवुड माफिया नहीं काम करेगा तो ये 1000 करोड़ से ज़्यादा कमाएगी। क्या मैसेज देना चाहोगे दोनों पिक्चर के बारे में, जो फैंस तो आपस में लड़ रहे हैं? सालार और डंकी दोनों अलग अलग संदेश दे रहे हैं, दोनों समाज को एक रास्ता दे रहे हैं, दोनों की विषय वस्तु समाज को सफाई कर रही हैं, एक नया भारत निर्माण कर रही हैं। दोनों फिल्में जरूरी हैं, दोनों हीरो जरूरी हैं, दोनों को जनता पसंद करेंगी, दोनों देश को आगे बढ़ाएंगी, कला, साहित्य, संस्कृति को मजबूत करेंगी। दोनों का स्वागत है। सर ऐसा भी हो रहा है ना साउथ वर्सेस बॉलीवुड, उसको क्या बोलना चाहोगे? यह एक बहुत पुरानी बीमारी रही है भारत में। शंकराचार्य के समय से, जब शंकराचार्य कालनी पैदा हुए थे, उसी समय दक्षिण और उत्तर में विरोध रहा है। दक्षिण की संस्कृति अब उत्तर की संस्कृति में हमेशा कट आउट रहा है, लेकिन दक्षिण के जितने संत हुए हैं वो सब उत्तर में आकर नाम कमाए हैं। उत्तर की मिट्टी ने ही दक्षिण को महकाया है। रही बात दक्षिण की, तो उनके अंदर पुरानी बीमारी फ्रांसीसियों ने डाला है, डुफले ने। थैंक यू सर। ओके। क्या बोलना चाहोगे? फाइनली सलार का ट्रेलर है, कैसा लगा? सर मैं सालार का ट्रेलर देखा मैंने, वो ट्रेलर में लग रहा है कि प्रभास की जो भी आज तक फिल्म आई है अभी तक वो फ्लॉप हो गई है। ये पिक्चर में एक्शन और एक्टिंग देख के लगता है पिक्चर हिट होएगी, क्योंकि जहाँ तक ये प्रभास एक्टर भी अच्छा है और जो इसका डायरेक्टर है जो, और ये पिक्चर जैसे कि केजीएफ के तरह जैसे कि लग रही है ये पिक्चर। और जो इसका केजीएफ का जो डायरेक्टर है शायद यही पिक्चर का वही डायरेक्टर है। मेरे ख्याल से ये पिक्चर हिट जाना चाहिए
बाकी सब तो पिक्चर फ्लॉप हुई, अब ये देखने के बाद मालूम पड़ेगा। पिक्चर ट्रेलर देख के तो अच्छा लग रहा है कि पिक्चर हिट जाएगी, अब पिक्चर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये फ्लॉप है कि हिट है, ये मालूम नहीं। जहाँ तक है कि डंकी तो हिट ही होएगी, लेकिन प्रभास की पिक्चर थोड़ा कम लग रही है हिट होने का चांस, क्योंकि आज तक इसकी पिक्चर फ्लॉप ही हुई है। जहाँ तक चांस एक्शन और एक्टिंग देख के लग रहा है कि हिट होगी।